सतगुरु की कृपा, सतगुरु की मौज। सभी संत महात्मा कहते हैं कि कोई ऐसा महात्मा चाहिए जो मुझे सहज समाधि यानी कि ध्यान की अवस्था का रास्ता दे और अंदर पर्दा खोल दे और उस प्रभु परमात्मा को से मिलाप हो जाए, वो सच्चा परमात्मा मुझे मिल जाए। कैसे मिलेगा वह परमात्मा? हम अंदर कैसे जाएंगे, कैसे जा सकते हैं, उसे कैसे देख सकते हैं, उसे कैसे अलग लख सकते हैं, वह अलग को कैसे लखें कहकर वह अलग है, अगम है, अगोचर है, उसको हम कैसे पा सकते हैं, उसको कैसे पा सकते हैं? कुछ आलम की आँखों के पीछे पर्दा लगा हुआ है, यानी कि हमारी आत्मा के पीछे पर्दा लगा हुआ है। क्यों, कैसे लगा हुआ है, किसने लगाया? कुल आलम भूला हुआ है और हम उसको क्यों भूले हुए हैं, उस परमात्मा को? फिर यह भ्रम कैसे जाए हमारे मन से? करोड़ों जन्म हो गए, पत्नी और पति एक ही सेज पर है, मगर ना पत्नी ने पति को देखा और ना ही पति ने पत्नी को देखा। करोड़ों जन्म हो गए, अंदर ही परमात्मा है। संत महात्मा हमारी आत्मा को पति पत्नी का रिश्ता भी कहते हैं। संत महात्मा हमारी आत्मा को बाप बेटे का रिश्ता भी बयान करके कहते हैं। अंदर ही सतगुरु है और अंदर ही आत्मा है। करोड़ों जन्म हो गए पर परमात्मा से मिलाप नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? हम सारी उम्र बाहर ही बाहर रहे, हम बाहर ही बाहर प्रेम करते रहे दुनिया से, संसार की सभी चीज़ों से, संसार से, बेटे बेटियों से। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये पांचों दुश्मन हमारी दौलत को लूटे बैठे हैं। हमारी दौलत जो हमें पिता परमात्मा से मिलना है, हमें जन्म मरण के चक्र से छुटकारा पाना है। कहते हैं अजीब खेल है, अजीब खेल है उस परमात्मा का, अजीब वजूद है। उसके अंदर पर्दा डालकर ताला लगा दिया है ना, हमारे अंदर पर्दा डालकर ताला लगा दिया और हमें बाहर निकाल दिया। और कुंजी कहते हैं कि उसकी चाबी गुरु को दे दी। हमें उस परमात्मा कैसे मिलेंगे? तो हमें किसी संत सतगुरु के जरिए ही मिलेंगे। चाबी गुरु के हाथ में है। इसलिए कहते हैं सबसे पहले हमें गुरु बनाना जरूरी चाहिए। कोई सच्चा संत सतगुरु हमें जरूर बनाना चाहिए जो हमें परमात्मा से मिला सके। चाहे करोड़ों जप करो, तप करो, जब तक पूरा गुरु नहीं मिल सकता, वह चाबी ना लगाए, जब तक हमें उनकी दया ना हो, पर्दा नहीं खुलता, वो परमात्मा हमको नहीं मिलता। हम खाली आए और खाली चले जाएंगे। अगर हमारे जीवन में कोई संत सतगुरु नहीं होंगे तो हम खाली आए और खाली ही चले जाएंगे। इसीलिए बार बार कहते हैं कि भाई गुरु बिना पार न उतर कोई, जो विरंच शंकर सम होई। गुरु के बिना पार उतारा नहीं हो सकता। वह परमात्मा जिसके बंधन काटना चाहे वही साध संगत में आते हैं, वही सत्संग में आते हैं, वही सत्संग सुनते हैं, वही सेवा करते हैं। दूसरा और कोई रास्ता नहीं है। अच्छा, कबीर साहिब ने भी एक जगह कहा है, कबीर पापी भगति न भावई, हर पूजा न सुहाई। कबीर साहिब कहते हैं कि कबीर पापी भगति न भावई, हरि पूजा न सुहाई। माखी चंदन पर हरे, जहाँ बिगंध तह जाई।
कबीर साहिब कितने प्रेम से कहते हैं कि पापी पुरुषों को भक्ति भाव अच्छा नहीं लगता। जिनके मन मैले कड़वे होते हैं उनको भक्ति भाव बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। जिस तरह मधुमक्खी, अगर मधुमक्खी चंदन या कस्तूरी पर नहीं बैठती है, कस्तूरी पर नहीं बैठती है, कपूर पर नहीं बैठती है, मगर मेले पर सारा दिन अगर कोई गंदी चीज़ पड़ी हो, गंदगी हो जहाँ पर, तो सारा दिन भिनभिनाती रहती है। सो बड़े से ही जिसके ऊंचे भाग्य हैं वो ही ख्याल जोड़ सकता है, वो ही संत सतगुरु को खोज करता है, उसको ही संत सतगुरु नाम की बख्शिश करते हैं। अब जब अंदर नाम प्रकट हो जाए, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये पांचों दुश्मन हमारे मर जाए, ये हमारे दुश्मन है पांचों। काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार ये पांच प्रकट हो जाते हैं। जितने पूर्ण संत हुए, जितने भी संत महात्मा पूर्ण हुए हैं, आए हैं, पांच शब्द की महिमा का करते हैं। वो नाम की महिमा की ही गुणगान करते हैं और हमें योग द्वारा परमात्मा से मिलने की राह बताते हैं। हमें सत्संग के द्वारा हमें राह बताते हैं कि हमें ऐसे सत्संग सिमरन करना है, ऐसे ध्यान करना है, हम ऐसे परमात्मा को पा सकते हैं। कहते हैं कि सभी मजदूर बन जाओ, उस परमात्मा के आगे हम सब मंगते बन जाएं, मजदूर बन जाएं। इसी तरह संत कहते हैं कि भैया आवाज, आप सभी संत बन जाओ। संत का मतलब ये नहीं कि हमें सिर्फ और सिर्फ माला ही फेरनी है, हमें हमारे काम धंधे करते हुए भी हमें परमात्मा से लीव लगाए रखना है, क्योंकि हमें जंगलों और पहाड़ों में नहीं जाना है, हमें घर बैठे ही परमात्मा को याद करना है। क्योंकि हमारे कर्म एक जैसे नहीं हैं, एक दूसरे की शक्ल मिलती है, इसलिए यह फर्क है। मगर इसके खोटे कर्म इधर आने नहीं देते। हमारे ऐसे भी खोटे कर्म हैं कि हमें सत्संग की ओर हमारा ख्याल ही नहीं जाता। जब अंदर दर्शन हो गए, अगर हमें अंदर परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं, अभेद हो गया, मतलब हमें कोई भेदभाव नहीं रहता। कुल आलम के लिए एक ही कानून है, उस परमात्मा के द्वार पर एक ही कानून है, सत्संग, भजन, गुरु के दर्शन। कहते हैं कि ये गुरु बार बार समझाते हैं, संत महात्मा सभी हमें बार बार समझाते हैं। कहीं भी आप जाओ संतों के समागम में, तो हमें हर जगह बस की नाम की महिमा की ही सत्संग करते हैं, नाम की महिमा की ही बड़ाई करते हैं। नाम की कमाई करो। जब नाम की कमाई की, अंदर गए, ज्योति हमारी रूह, हमारी आत्मा ज्योत में मिल गई, हमारी आत्मा भी परमात्मा से मिलके परमात्मा बन गई। यानी कि एक बूंद समुद्र में मिलके समुद्र बन गई, समुद्र का हिस्सा बन गई। फिर हम उस बूंद को नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो समुद्र बन गई ना। ज्योति ज्योत में मिल गई, समुद्र में समुद्र हो गई वो भी। मालिक का भजन करोगे तो क्या वह बेइंसाफ है? क्या हम उसका परमात्मा का भजन सिमरन करेंगे तो क्या हम वो बेइंसाफ करेगा? जब हम किसी के घर मजदूरी करने जाते हैं तो मालिक हमारी मजदूरी नहीं रखता, तो क्या परमात्मा हमारी मजदूरी रखेगा? जिसके दरवाजे पर पशु बंधा हो, उसे उसका ख्याल होता है।
अगर किसी आदमी की मजदूरी करे तो वह शाम को पैसे दे देता है। हम कहीं भी मजदूरी करें शाम को दे देता है, शाम को नहीं देगा तो कल दे देता है। तो क्या वह परमात्मा हमें मजदूरी नहीं देगा? वह बेइंसाफ़ी करेगा? वह बेइंसाफ़ी कर सकता है? जरूर दया करेगा, जरूर उस परमात्मा की कृपा होगी। तो हमें भाई बार बार कहते संत महात्मा समझाते हैं कि हमें संतों की शरण में रहना है, हमें संतों की संगति में रहना है, हमें संत महात्माओं के समागम में जाना है। हमारा काम धंधा करते हुए भी हमें संतों की शरण में जाना चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए और हमें संतों द्वारा बताए गए उपदेश के अनुसार चलना चाहिए। आज के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगी और आगे ये कहती हूँ कि भाई हमें जो नाम मिला हुआ है उसके साथ साथ हमें भजन भी करना है और सुमिरन भी करना है। हमें भजन में भी बैठना चाहिए और सिमरन भी करना चाहिए। और मेरे आदरणीय एक भाई साहब कहा करते थे कि जैसे हम फ़ोन लगाते हैं तो हमारे फ़ोन की घंटी जाएगी तो ही परमात्मा फ़ोन उठाएंगे ना, तो क्या वो मालिक भी हम बार बार उसके आगे विनती करेंगे तो वो परमात्मा हमारी ज़रूर सुनेंगे और हमारी आत्मा को परमात्मा में लीन करेंगे। सतगुरु की मौज, सतगुरु की कृपा। आज के लिए इतना ही। आगे और नए टॉपिक के साथ मैं हाजिर होंगी। आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए और सत्संग को पूरा सुन लीजिए और शेयर भी कर सकते हो। मेरे सत्संग को आप शेयर भी कर सकते हो। सतगुरु की मौज, सतगुरु की कृपा।